ओम गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश चतुर्थी की पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय धन के देवता कुबेर को अपने धन पर अभिमान हो जाता है। वह सोचता है, मैं तो दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूँ, क्यों न मैं सभी देवताओं को एक एक कर भोजन पर आमंत्रित करूं, सभी को अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। ऐसा सोचकर सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ कुबेर की मनसा समझ गए और बोले, मुझे क्षमा कीजिए कुबेर महाराज, मैं आपका यह आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। अब कुबेर जी सोचते हैं, चलो कोई नहीं, भोलेनाथ न सही तो भोलेनाथ का पुत्र ही सही। अब कुबेर गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुंच गए और गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। गणेश जी, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा। गणेश जी भोजन करना प्रारंभ करते हैं। अब कुबेर भोजन मंगवाते जाएं और गणेश जी खत्म करते जाएं। खीर मंगवाए कुबेर देव, जी जी प्रभु, और पूरी भी मंगवाइए। जी लाया प्रभु। खीर और मंगवाइए कुबेर जी। जी प्रभु, खाइए खाइए, और पूरी भी मंगवाइए। जी अभी लाया प्रभु। देखते ही देखते गणेश जी सारा भोजन खा जाते हैं। कुबेर देव, पूरी और खीर मंगवाइए ना। क्या मंगवाऊं भगवान, खाना तो खत्म हो गया है। अच्छा, खत्म हो गया तो ऐसा कीजिए, घर में जो भी फल सब्जी इत्यादि हैं ना, वो ही सब मंगवा लीजिए, मैं तो अभी बहुत भूखा हूँ। अब कुबेर जी समझ गए कि गणेश जी उनके अभिमान को चूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुबेर जी हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही। मुझे क्षमा करें, मैं अब कभी अभिमान नहीं करूँगा। गणेश जी वहां से कैलाश पर्वत के लिए अपनी सवारी नन्हे से मूसक पर बैठकर चलते हैं। बहुत खाना खाने की वजह से गणेश जी का भार मूसक से नहीं संभल पाता और संतुलन बिगड़ने से गणेश जी मूसक से गिर जाते हैं। अरे अरे मूसक राज, ये क्या किया तुमने? देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तभी अचानक गणेश जी को किसी के हंसने की आवाज आती है। गणेश जी इधर उधर देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उनकी नजरें आसमान में चमकते चंद्रमा पर पड़ती है, जो देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता देख गणेश जी को क्रोध आ जाता है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है चंद्रदेव, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वह गणेश जी से माफी मांगते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे भूल हो गई। अपना श्राप वापस ले लीजिए गणेश जी। अपना श्राप वापस ले लीजिए गणेश जी। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत होता है। मैंने जो आपको श्राप दिया है वह पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं हो पाएगा, परंतु हे चंद्रदेव, माह में केवल एक दिन ही आप पर श्राप का पूर्ण असर होगा। तब से अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देते। साथ ही उन्हें यह भी वरदान दिया, मेरी चतुर्थी पर मेरे साथ आपकी पूजा होगी और आपको अर्घ्य देने पर ही व्रत पूरा होगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय गणेश जी।